जब हर रास्ता बंद आने लगता है तो इंसान अपनी इंसानियत भूलने लगता है। मन इतना व्याकुल होता है कि वो स्थिर नहीं हो पाता। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। ऐसा लगता है अब तो जीवन समाप्त हो गई, अब कुछ नहीं बचा है, शायद सब कुछ खत्म हो चुका है। वहाँ पे आप किसी की मदद मांगते हो ना, तो मदद के बदले आपको अपशब्द मिलता है, साथ के बदले लोग धोखा देते हैं। क्योंकि एक बुरा समय है आपका, और वो समय आपका कमज़ोर है, लेकिन आप में मजबूती है, आप में ताकत है उस समय को बदलने की। लेकिन वो कमज़ोर समय आपको अपनों की पहचान कराता है, वो कमज़ोर समय आपको मजबूत बनाता है। जब सारे रास्ते बंद होते हैं, कुछ समझ नहीं आता कि आखिर अब क्या करना है। क्या ये जीवन का अंत है? क्या मेरे सपनों का अंत है? क्या मेरे अपनों का साथ ऐसा रहेगा? चेहरा उठा के उनकी तरफ एक आश भरी निगाह से देखते तो हो, लेकिन वो सारी आशाओं को ऐसे तोड़ देते हैं मानो वो पहचानते ना हो आपको, मानो वो जानते ना हो आपको। वो देखते तो हैं आपको, लेकिन देखकर अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते आपकी मदद करना। आपको वहाँ पे मदद की बहुत आवश्यकता होती है। कहीं आप झुकना नहीं चाहते, कहीं मदद नहीं मांगना चाहते, क्योंकि आप जानते हो कि वो इंसान आपकी मदद नहीं करेगा। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराना नहीं चाहते, और वो इंसान इस एटीट्यूड में है। वो चाहता है कि आप उसके सामने झुको, आप उस मदद की गुहार लगाओ, आप अपने शब्दों को, अपने पद को, प्रतिष्ठा को उसके सामने रखो। लेकिन आपको पता है कि ये समय बुरा चल रहा है। आपको अपने जीवन के अंत को नहीं देखना चाहिए, बल्कि इस चीज़ को समझना चाहिए कि समय बुरा हो सकता है, समय कमज़ोर हो सकता है, लेकिन वो समय मजबूत भी होगा, वो समय अच्छा भी होगा। जो बुरा है, वो समय बुरा कहाँ है? जो आपको सिखा रहा है, जो परिपक्व कर रहा है, जो प्रकृति आपको बता रही है, वो ज्ञान उन किताबों में थोड़ी मिलेगा। वो ज्ञान उस पाठशाला में नहीं मिलेगा, उस विद्यालय में नहीं मिलेगा। जो जीवन का ज्ञान आप ले रहे हो, उससे बड़ा ज्ञान आपको कोई नहीं दे सकता। समय से बड़ा गुरु आपके पास कोई नहीं हो सकता। इसलिए इसे समझो, ये समय बुरा है। आपका मन घबराया हुआ है, आपके दिल में एक व्याकुलता है, बेचैनी है। आप अपने आप को समाप्त करना चाहते हो, इस जीवन से हमेशा के लिए दूर भागना चाहते हो। आप अब इस जीवन का अंत चाहते हो। लेकिन एक बार शांत होकर देखो, ये वही तो समय है जो बुरा है, और आने वाला समय बेहतर नहीं होगा। ये आप कैसे सोच लेते हो? वो समय ज़रूर बेहतर होगा, और इतना बेहतर होगा कि जो लोग मुख मोड़ रहे हैं ना, जिनके सामने मदद की गुहार लगा रहे हो और अनदेखा कर रहे हैं, वो लोग आपके सामने मदद मांगने आएंगे। वो लोग आपसे हाथ मिलाना चाहेंगे, क्योंकि आपका समय अब मजबूत हो चुका है। उस समय का इंतज़ार करो जो समय मजबूत है। उस समय को देखो जो शायद आज दिख नहीं रहा। वहाँ पे धुंधलाहट है, लोगों की भीड़ है, लोगों का अपशब्द है। उस धुंधलाहट को हटने में टाइम लगेगा। वो समय जब चमकेगा, उस समय का जब सूर्योदय होगा, तो हर एक इंसान आपके साथ जुड़ेगा। आज आपको भले कुछ न समझ में आए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको ये लगे कि अब जीवन का अंत है ये, आपको ये लगे, आप ईश्वर से पूछने लगो क्या बिगाड़ा है आपका, जो सारे दुख, सारे प्रॉब्लम मेरे जीवन में है, क्या मैं कभी सफल नहीं हो सकता? जब ईश्वर के सामने खड़े होकर ये सवाल पूछने लगता है इंसान, तब महसूस होता है समय को और ईश्वर को कि हाँ, जो पीड़ा इसके जीवन में है वो सिर्फ एक समय के लिए है। लेकिन इस बात को आप नहीं समझते। ये समय आपको अच्छाई बुराई हर एक चीज़ का परख कराता है, और वो परख आप कहीं पे नहीं कर पाओगे। एक बुरा समय आपको अपनों का पहचान करा के जाएगा। अच्छे समय में तो पराये भी अपने बनना चाहते हैं, पराये भी आपसे रिश्ता जोड़ लेते हैं, लेकिन वही बुरा समय आपको अपनों में जो पराया है वो दिखा देगा। जिन्हें आप बहुत अपना खास समझते हो, वो तक रंग बदल देंगे, क्योंकि समय आपका कमज़ोर है। और इंतज़ार करो। हाँ, मन व्याकुल है, थोड़े टाइम के लिए बैठो, मेडिटेशन करो, मन को शांत करो, उसे बताओ कि ये समय बुरा है, लेकिन समय अच्छा भी आएगा। अगर बुरा समय तुम झेल रहे हो, तो उस अच्छे समय की तलाश करो। उस समय जब अच्छा आएगा, वो समय भी तुम ही जियोगे। इस समय का दुख काट रहे हो ना, तो उस समय का एंजॉय भी तुम करोगे। इस समय का दुख काट रहे हो, तो उस समय का सुख भी तुम ही करोगे। लेकिन मन की व्याकुलता शांत तो करो, मन को समझाओ तो। तुम डर रहे हो, और जहाँ सारे रास्ते बंद होते हैं ना, वहाँ एक द्वार हमेशा के लिए खुला रहता है, और वो है आपके ईश्वर का द्वार।
वहाँ जाओ। दुनिया के सामने रो मत, दुनिया के सामने मदद मत मांगो। उस स्थिर मूर्ति के सामने अगर मदद मांगोगे, भले वो मदद ना करे, लेकिन वो कभी आपका मजाक नहीं उड़ाएगी, वो कभी आपको अपशब्द नहीं बोलेगी, वो कभी अपना चेहरा आपके चेहरे से हटाएगी नहीं। आपके मदद मांगने पे वो मदद करे ना करे, कुछ बोले ना बोले, लेकिन वो अपना चेहरा आपके तरफ से फेरेगी नहीं। इसलिए तो ईश्वर को माना जाता है, जिसके सामने आप कितना हो रो, कितना हो अपने दुख को रखो, लेकिन वो चुप रहेगा, स्थिर रहेगा। वो सुने ना सुने, लेकिन आपको अपशब्द नहीं बोलेगा, आपसे लड़ेगा नहीं, आपके कमजोर समय का मजाक नहीं बनाएगा। इसलिए उस द्वार की तरफ जाओ। पूरा द्वार तो बंद है, सारे रास्ते अंधेरों में घिरे हुए हैं, लेकिन एक रास्ता खुला हुआ है, और वो है आपके ईश्वर का। उनके सामने जाओ, नतमस्तक हो, अपने प्रॉब्लम बताओ, कुछ ना कुछ बेहतर तो ज़रूर होगा। और कुछ ना हो सका तो आपका मन ज़रूर शांत होगा, क्योंकि जो अंदर पीड़ा थी, वो पीड़ा आप किसी के सामने रख आए हो। अब वो बताएगा कि वो पीड़ा कैसे दूर होगा। थैंक यू गाइज।